रीवा में एपीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अखिलेश्वर दास महाराज द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर सियासी माहौल अब गर्मा गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता मंगू ने प्रेस वार्ता कर कड़ा विरोध जताया और बयान की तीखी निंदा की। मंगू ने कहा कि दीक्षांत समारोह में पहुंचे सभी छात्र नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन सुनने नहीं आए थे। देश और समाज महात्मा गांधी को संत मानता है, जबकि नाथूराम गोडसे को उनका हत्यारा। ऐसे में दीक्षांत समारोह जैसे गरिमामय मंच से नाथूराम गोडसे की प्रशंसा किया जाना एक सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के कुलगुरु को छात्रों से और रीवा की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। मंगू ने साफ कहा कि छात्र महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ना चाहते हैं और यहाँ तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे को कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। मंगू ने आरोप लगाया कि आरएसएस भले ही नाथूराम गोडसे को भगवान मानती हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंचों का राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महामंडलेश्वर के हैं विजुअल को कल वाले हैं ना। कल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह महामंडलेश्वर भी है। उन्होंने तमाम तरीके की बातें की, खास तौर से गांधी जी को लेकर हमारे सवाल शिक्षा के मुद्दे क्या कहेंगे? मैं तो इसमें सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ कि दीक्षांत समारोह हो रहा है और यूनिवर्सिटी के बीसी और रजिस्ट्रार और वहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने दीक्षांत समारोह का आयोजन में सहभागिता निभाई है, वो ऐसे महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी को बुलाया क्यों कि जो नाथूराम गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बुलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस शिक्षा के केंद्र में गांधी जी की बात होती हो, कबीर जी की बात होती हो, शिक्षा की बात होती हो, संस्कार की बात होती है, ऐसे शिक्षा केंद्रों में कट्टरपंथियों का किसी भी धर्म के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे माइनॉरिटी समाज के हों, चाहे वो हिंदू, किसी भी धर्म का कोई भी कट्टरपंथी है, ऐसे व्यक्तियों को बुला के दीक्षांत समारोह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए शिक्षा के केंद्रों में। मुझे इसकी घोर आपत्ति है। मैंने भी इसे एक समाचार पत्रों के माध्यम से इसे मैंने पढ़ा। अब मेरा सवाल है, कुलपति से सवाल है, बीसी से सवाल है, मोहन यादव जी से सवाल है और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी सवाल है, और रीवा जिले के खास तौर से जो विकास का मॉडल हैं उनसे भी सवाल है, और जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विधायक हों। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अंदर हमारे रीवा संभाग ही नहीं, बुंदेलखंड के लोग भी लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे दिशा पढ़ाया जाता है। वहाँ नाथूराम गोडसे नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी में पढ़ाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी में संस्कार पढ़ाए जाते हैं, पत्रकारों को तैयार किया जाता है। आज वो आए हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग किया है कि एक गाल छोड़ के तीसरा गाल कहाँ से आएगा। तो मेरा अखिलेश्वर जी से सवाल है कि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण रच दी, क्या थे? डाकू थे। चरित्र बदला अपने आप को बदला, और आपके सामने है कि वो संत के रूप में आज उनकी सारी हम सब लोग उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और बीसी को और रजिस्ट्रार को रीवा के जनमानस से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनकी किताबें हम लोगों ने भी पढ़ी, हमारे बुजुर्गों ने भी पढ़ी। वहाँ दिनेश कुशवाहा जी वगैरह प्रोफेसर हैं, सुनील तिवारी जी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने गांधी, सुभाष चंद्र बोस सबको पढ़ा, इवन दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़ा। लेकिन नाथूराम गोडसे को कोई नहीं पढ़ना चाहता। अटल जी को लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति को कोई नहीं पढ़ना चाहता है। ये सामूहिक रीवा जैसे जगह पे उन्माद फैलाने का काम महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी ने किया है, जो कि पूर्णतः निंदनीय है। इसका कुलपति को माफ़ी मांगनी चाहिए। कबीरदास जी आए, तुलसीदास जी आए, गुरु नानक देव जी आए, बहुत सारे संत आए। इसी तरह पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी को बापू और संत के रूप में जानती है। नाथूराम गोडसे को आरएसएस के लोग जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते होंगे, लेकिन टीआरएस कॉलेज का जो बच्चा है फर्स्ट ईयर का, वो नहीं जानता नाथूराम गोडसे को। वो अगर जानता है तो संत के रूप में महात्मा गांधी जी को जानता है।